Hello guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity। नाटा 2025 के एग्जाम के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं। जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जो एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है जब आप एग्जाम देने जाओगे, उसमें काफी चेंजेस आने वाले हैं। एंड आई डोंट थिंक आपने किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आज से पहले ये चीजें देखी होंगी। तो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ये आपको पता होना, इससे पहले आप नाटा एग्जाम जाके दो या आप नाटा का प्रिपरेशन भी अगर अभी कर रहे हो तो ये चीजें आपका जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखो, ईच एंड एवरी स्टेप को, ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो। एंड डेफिनेटली कुछ भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में पूछ के क्लियर करो, क्योंकि आपको अगर कुछ भी इन चीजों में डाउट रह जाता है या क्लैरिटी नहीं रहती है तो आपको डायरेक्टली नाटा एग्जाम के अंदर मार्क्स कॉस्ट करने वाला है। मैं आपको अगर सच सच बताऊं डायरेक्टली, तो नाटा ने जो अपना एग्जाम लेने का तरीका है, एग्जाम जैसे आप जाके देते हो, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जो कि एज ए स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा नहीं है। थोड़ा मुश्किल हो जाती है चीजें, एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं रहता है, एग्जामिनेशन का क्लैरिटी नहीं आ पाती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ। बट ये क्योंकि टफ हो गया, जो कि मैं सपोर्ट नहीं करता कि टफ होना चाहिए ऐसा, बट क्योंकि हो गया है, अब चेंज नहीं होने वाला है, तो आप लोगों को खुद को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको। अब जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूं, शायद आपको कुछ चीजें पहले से पता हूं, बट ज्यादातर चीजें आपको आई एम श्योर नहीं पता होंगी। अगर आपने नाटा भी इस साल 2025 में अभी तक नहीं दिया है तो ये चीजें थोड़ी सी शॉकिंग है, नहीं आपके लिए हो सकती हैं। सबसे पहले हम सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। अब नाटा एग्जाम जब आप देने जाओगे तो आपको पहले 1.5 आवर्स 90 मिनट्स दिए जाएंगे अपना ड्राइंग पार्ट कंप्लीट करने के लिए। इस ड्राइंग पार्ट के अंदर आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, 2 25 मार्क्स के, एक 30 मार्क्स का। तो मैक्सिमम टाइम जो आपके पास है ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए वो 90 मिनट्स है। अगर आप थोड़ा जल्दी सपोज कंप्लीट कर लेते हो 70 मिनट्स में, 80 मिनट्स में, तो भी आपको पूरा 90 मिनट्स जो जब तक कंप्लीट नहीं होते वेट करना पड़ेगा। इससे पहले आपका नेक्स्ट पार्ट जो एप्टीट्यूड का पार्ट है वो स्टार्ट हो। अब एप्टीट्यूड का पार्ट क्योंकि आपका बाद में हो रहा है तो इसमें भी आपके पास मैक्सिमम तो 90 मिनट्स ही है, बट अगर आपका जल्दी खत्म हो जाता है ये तो आप एग्जाम अपना एंड करके घर जा सकते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की। एप्टीट्यूड का जो आपका पोर्शन रहेगा जिसमें आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं, टोटल आपको 50 क्वेश्चंस इस टाइम लिमिट में करने होंगे। अब इस 50 क्वेश्चंस में से 42 क्वेश्चंस तो आपके एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। 4 में से एक सही होता है नॉर्मल एमसीक्यू, आप सबको पता है, जो आपने ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस एग्जाम में दिए होंगे। 8 क्वेश्चंस आपके रहेंगे एनसीक्यूज, यानी कि नो चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें आपको सीधा आंसर कीबोर्ड पे टाइप करना होगा, ऑप्शंस आपको नहीं मिलने वाले हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में एनसीक्यू में आपके या तो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन आपके मैथ्स के, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आता है नाटा में, उसके रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एप्टीट्यूड पोर्शन के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन करने के लिए एग्जैक्टली 108 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। अब सपोज 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। सपोज आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया, आपका 108 सेकंड का टाइमर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपका क्वेश्चन आपको विजिबल होते ही 108 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप अपना टिक करके, अपना सेलेक्ट करके आंसर नेक्स्ट पे जा सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप गेस कर रहे हो, तो भी आप अपना सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे जा सकते हो। अगर आपको खाली छोड़ना है, मतलब आपको क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं, आपको उसको अटेम्प्ट भी नहीं करना है, तो आप उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। आपको पूरा 108 सेकंड्स 108 सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। टाइम खत्म होने के बाद ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। तो या तो आप उसको टिक करो, आपको आता है तो सही, गेस कर रहे हो तो ठीक, नहीं तो वेट करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। ये 3 चीजें होने वाली हैं। क्योंकि 108 सेकंड एग्जैक्ट आपको मिल रहे हैं करने के लिए, तो इसमें मैथ्स के भी थोड़े जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े टाइम टेकिंग, सोचने वाले हो सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करना है। आपका एग्जाम का प्रिपरेशन जो आप नाटा का कर रहे हो, कि कोई भी क्वेश्चन आप जो सॉल्व करो 108 सेकंड के अंदर होना ही होना चाहिए। अगर आप 108 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को वैसे भी नहीं करने वाले हो, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए इससे ज्यादा टाइम मिलने ही नहीं वाला है। आप लोगों ने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए होंगे, बोर्ड्स का एग्जाम दिए होंगे, जेई का एग्जाम दिया होगा, हर एक एग्जाम में आपको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जेई में जैसे आपके एप्टीट्यूड में या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में सारे 4 मार्कर्स आते हैं। आप बात करो बोर्ड एग्जाम की, कुछ 1 मार्कर होते हैं, कुछ 2 मार्कर होते हैं, कुछ 4 मार्कर होते हैं। तो हर क्वेश्चन में लिखा होता है कि हाँ क्या वेटेज है, उसको कितने मार्क्स का है। बट नाटा का जो आपका एग्जाम है इस साल, उसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं वो बताएंगे कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। अब इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इस साल से नाटा हो गया एक अडेप्टिव टेस्ट। तो आपको कोई भी क्वेश्चन का वेटेज नहीं दिया जाता। एंड इनफैक्ट आप जैसे जैसे क्वेश्चन सही करते जाओगे तो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते जाओगे तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल और इजी होता जाएगा।
तो अब ये मैटर नहीं करेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो, सबका वेटेज ही अलग है, इसलिए वो मार्क्स आपको बता ही नहीं रहे हैं कि आपका मार्क्स कितना है क्वेश्चन का, कितना नहीं है। ओवरऑल इन द एंड जब आप अपना एग्जाम सबमिट करते हो, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके जो मार्क्स हैं, जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं, वो कैसे आए आपको नहीं बताया जाएगा। कोई ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं है कि आपके कितने मार्क्स कहाँ कटे, कितने मार्क्स कहाँ मिले, कुछ आपको नहीं पता चलेगा। बट आपके जब भी इंस्टेंटली आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ये एक अच्छी चीज है, किसी भी एग्जाम में इंस्टेंटली नहीं स्कोर कार्ड आता है। आप जैसे ना, आप एग्जाम दिया, आपने 1.5 आवर का टाइम आपका खत्म हुआ, या आपने पहले अपना एप्टीट्यूड का पोर्शन सबमिट कर दिया, तो 120 में से जितने भी आपके टोटल मार्क्स मिल रहे होंगे आपको ऑन द स्पॉट स्क्रीन पर दिख जाएंगे। और जो आपका ड्राइंग का रिजल्ट है, जो आपने एप्टीट्यूड से पहले करा था, वो भी आपका 10 से 12 दिन के अंदर, 10 से 12 डेज के अंदर आपके नाटा की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हो। तो आपका टोटल कितना बन रहा है 200 में से, ये भी आपको 10-12 दिन बाद पता चल जाएगा। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, थोड़ा सा जो एग्जाम कंडक्ट करने का तरीका है वो टफ हो गया है, तो आपको प्रिपरेशन का लेवल भी अपना अप करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है नाटा 2025 के अंदर और अच्छे कॉलेज में जाना है। एंड अगर ये आपको अपना ड्रीम पूरा करना है अच्छे कॉलेज में, टॉप कॉलेज में जाने का, तो SSAC से अच्छा आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं सकता। यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस वंस। आपको हमारा एक डेमो क्लास लेके देखना चाहिए, हमारे रिजल्ट्स देखने चाहिए, क्या क्या कोर्स है, ये सब आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का नंबर और मैसेज करने का लिंक भी है। अगर आपने अभी तक हमें कॉन्टैक्ट नहीं करा है, हमारी डेमो क्लास नहीं अटेंड की, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप जरूर करके देखो। यू विल अंडरस्टैंड कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं नाटा क्रैक करने में, 170 180 प्लस अपना स्कोर को लेके जाने में। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वेबसाइट का भी लिंक है, आप डेमो क्लास बुक कर सकते हो, वहां से हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, हमारे रिजल्ट्स देखो, स्टूडेंट के रिव्यूज देखो। एंड अगर आपको फील हो हाँ हम लोग एक्चुअली में आपका हेल्प कर सकते हैं, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में SSAC को एसोसिएट करो, क्योंकि नाटा का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, टफ हो गया है, थोड़े चैलेंजेस एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं इस साल से। तो आपको कैसे टैकल करना है चीज़ों को, कैसे उस हिसाब से प्रिपेयर होना है कि आप इस साल जो नाटा का पेपर जैसे आ रहा है उसमें अच्छे नंबर ला सको, उसमें हम आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। और इससे मुझे याद आया, मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालने का सोच रहा हूँ हाउ टू क्रैक नाटा के ऊपर, कि कैसे आप कम टाइम में किस स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करो, किस टॉपिक को कितना टाइम दो, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कितना घंटा चाहिए कैसे टॉपिक के लिए, हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने का सोच रहा हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करो, जितना आप कमेंट करोगे, जितने कमेंट मुझे दिखेंगे, उतना ही जल्दी शायद मैं उस वीडियो को बना के अपलोड कर पाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। I have got 98 percentile in JEE BH and 166 marks in my NATA examination. I scored 99.6 percentile in my JEE paper 2 and my all India rank stood 292. And I scored 99.85 percentile in the JEE BAC examination this year, securing an all India rank of 120. My JEE score is 99.66 percentile and my NATA score is 168. If you want to do architecture, I feel SSAC is the place you can trust in for your preparation. The teachers at SSAC are amazing. Helped me so much with their incredible techniques which you cannot find anywhere across the internet. I've searched them all. I loved everything about the institute. Would like to especially thank Sanjay sir and Samiksha ma'am and Shrestha ma'am and Shruti ma'am. You were all fabulous. Cannot find this level of quality education anywhere else. I would recommend people to join SSAC to score amazing in their exams. I can't recommend SSAC enough for all the students who want to prepare for JEE BH and NATA exam. I recommend you to join SCC because everybody who is regular to the classes have gotten their ranks. So why not you? All the best.